तुमको आज एक अजीब बात बताऊं? अगर किसी भी मूवी में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मारे, गाली दे, उसको चीट करे, तो हमें तुरंत समझ आ जाता है वो खराब आदमी है, वो एविल है। लेकिन अगर एक हस्बैंड कभी अपनी वाइफ पर चिल्लाए ही नहीं, कभी उस पर हाथ न उठाए, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ धीरे धीरे अंदर से मरने लगे, तब यहाँ पर विलन कौन है? मिसिज मूवी ने मुझे इसी सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और ऑनेस्टली ये मूवी एकदम से सटल वे में डिस्टर्बिंग भी है काफी, क्योंकि इस मूवी में एक औरत की जिंदगी जो है वो किसी एक बड़े एक्सप्लोजन से बर्बाद नहीं हो जाती है। उसको बस रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म किया जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। अब मूवी शुरू होती है, रिचा की शादी हो जाती है और दुनिया वालों को लगता है कि वो काफी लकी है, क्योंकि उसकी शादी एक सक्सेसफुल डॉक्टर से हुई है। बड़ा घर, रिस्पेक्टेबल फैमिली, स्टेबल लाइफ, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से तो रिचा एक प्रोफेशनल डांसर से ग्रेजुअली एक मशीन में कन्वर्ट होते जा रही है। और रिचा की लाइफ की सबसे मेन ट्रेजेडी ये है, यहाँ पर किसी ने उसके सपने नहीं छीने, बस लोगों ने उसके सपनों को इम्पोर्टेंट समझना बंद कर दिया। और मूवी का सबसे अनकंफर्टेबल कैरेक्टर दिवाकर है। अनकंफर्टेबल इसलिए क्योंकि वो एक कन्वेंशनल एविल नहीं था। वो एजुकेटेड है, सक्सेसफुल है, दिखने में बहुत अच्छा है, और आयरोनिकली वो एक गायनोकोलॉजिस्ट है। वो औरत की बॉडी को अंदर से समझता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इंडिविजुअलिटी को नहीं समझता। उसके लिए रिचा एक पार्टनर नहीं, बस एक रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली एक सिस्टम का पार्ट है। और जब किसी इंसान को एक इंसान की जगह सिर्फ एक रोल समझा जाने लगे, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मूवी का एक सीन पूरी मूवी में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा मुझे। उसमें ना कोई आर्गुमेंट है, ना कोई वायलेंस, सिर्फ एक लाइन है। एक दिन रिचा कहती है कि I smell like shit. Smell like the kitchen. And it's the sexiest smell in the world. पहली बार सुनने में ही कॉम्प्लीमेंट लग सकता है, लेकिन ध्यान से सोचो, रिचा अपनी थकान एक्सप्रेस कर रही है, अपने आइडेंटिटी खोने का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रही है, और उसको जवाब मिलता है रोमांटिसाइजेशन। रिचा की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम को फेटिस में बदल दिया जाता है। और हम रियल लाइफ में भी कितनी बार यही करते हैं। मूवी में एक और सीन है जहाँ पर उसके किचन का सीन काफी टाइम से लीक कर रहा होता है, और मुझे लगता है कि पूरी मूवी में सबसे बेस्ट मेटाफर है। रिचा बार बार बोलती रहती है कि इसे ठीक करा दो, उसकी कोई नहीं सुनता। रोज पानी टपकता रहता है, धीरे धीरे एक एक बूंद, और बिल्कुल ऐसा ही धीरे धीरे उसका पेशेंस भी लीक होता रहता है। उसकी एनर्जी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कभी कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हजार छोटी छोटी चीजें जो मिलकर एक दिन बड़ा बन जाती है और एक इंसान को अंदर से तोड़ देती है। और फिर हम ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, जब रिचा को कहा जाता है कि अपने डांस की वीडियोस को डिलीट कर दो, क्योंकि इससे उसकी फैमिली की डिग्निटी खराब हो रही है। अब उस पॉइंट पर बात सिर्फ डांस करने की नहीं रह जाती, अब बात यहाँ पर आ गई है एग्जिस्टेंस की। और जब क्लाइमेक्स में रिचा उस लीक होते हुए सीन का पानी को गेस्ट को सर्व करती है, तब वो सिर्फ पानी नहीं सर्व कर रही है, वो पूरे सिस्टम को उसका रिफ्लेक्शन दिखा रही है। और जब वो पानी अपने हस्बैंड पर फेंकती है, तो वो सिर्फ गुस्से में पानी नहीं फेंक रही है, बल्कि वो अपने ऊपर का जो मिसिस का लेवल है वो उतार कर फेंक रही है, उस रोल को फेंक रही है जो उस पर थोपा गया जबरदस्ती। और मूवी के एंड में रिचा फ्री हो जाती है। लेकिन हमें मूवी एक अनकंफर्टेबल सच भी दिखा रही है कि उसके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम बदला ही नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड दूसरी वाइफ ले आया और वो भी सेम वही चीज कर रही है। बस फर्क ये है कि अब रिचा उस सिस्टम से बाहर निकल चुकी है। और शायद इसीलिए मिसिस मूवी इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि ये मूवी हमें किसी विलन से नहीं लड़वाती, ये हमें एक मिरर दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम और मैं भी किसी की इंडिविजुअलिटी की इतना कैजुअली इग्नोर कर देते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम सिर्फ मूवी में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे आसपास, उसको हमें ठीक करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स फीडबैक में देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।